स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में, जहां हम बिहार बोर्ड की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आज मैं कक्षा 6 के बिहार बोर्ड की कक्षा 6 राजनीतिक इतिहास को कवर करा रही हूं, जिसमें आज का अध्याय है अध्याय 3 शहरी जीवन एवं ज्ञापन के स्वरूप। ठीक है, कक्षा 6 का सिविक्स है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने पिछले अध्याय में ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप के बारे में जाना है। गांव के लोग कौन कौन से कार्य करके अपनी आजीविका चलाते। इस अध्याय में हम शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन के बारे में जानेंगे। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और कई महानगर है। इन महानगरों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलो एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने व्यवसाय में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या सभी को रोजगार और कमाई के मौके समान रूप में मिलते हैं? यह बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं। यह बहुत बड़ा शहर है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, लेकिन रहने का मौका बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ मेरे मामा रहते हैं। एक बार मेरे भाई बहन के बहुत जिद करने पर मैं यहाँ रुक गई। तब मुझे पटना शहर और वहाँ के लोगों को जानने का मौका मिला। फुटपाथ पटरी पर काम करने वाले लोग। ठीक है, हम सुबह ही अब घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी एवं फल बेचने वाले अपने ठेले पर सब्जी एवं फल सजा रहे थे, तो वहीं सब्जी और फल वाला घर बेचने के लिए अपना ठेला लेकर जा रहा था। वहीं एक महिला बेचने के लिए टोकरी में कुछ पूजा सामग्री लेकर बैठी थी। सड़क की दूसरी तरफ एक व्यक्ति टेबल पर कई तरह के अखबार रखकर बेच रहा था। कुछ लोग जो है अखबार पढ़ रहे थे, तो कुछ खरीद कर ले जा रहे थे। जैसे मैं भी पटना में रहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जॉब के साथ पढ़ाई करती हूँ, तो मैं भी जब सुबह सब्जी लेने जाती हूँ तो बहुत सारे लोग जो है ना, सब कोई सब्जियाँ लेके बैठे हैं, है ना, कोई फल फ्रूट्स वगैरह लेके बैठे रहते हैं। ठीक है, कहीं पूजा का है, कोई मेरे मोहल्ले में मोची बैठा रहता है। ठीक है, अखबार रोज़ सुबह में आता है। यहाँ पे नाई है। ठीक है, स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरा हुआ ऑटो रिक्शा हॉर्न बजाता हुआ गुजर रहा था। पास में ही एक मंदिर था, जिसके निकट एक पेड़ है। पेड़ के नीचे मोची अपनी टीन के बक्से से सामान निकाल रहा था। पास में ही एक नाई अपना काम शुरू कर चुका था। थोड़ी दूर पर एक सैलून था, जहाँ कुछ नौजवान दाढ़ी बनवाने और केश कटवाने जा रहे थे। सड़क के किनारे बैठा नाई कम ही पैसे में दाढ़ी बना देता था। सड़क से थोड़ी दूर जाए व्यक्ति ठेले पर तरह तरह के बर्तन जैसे थाली, कटोरा, चाय छन्नी, कप आदि बेच रहा था। इसका हम लोग प्रायः इस्तेमाल करते हैं। ये सभी लोग स्वरोजगार में लगे होते हैं। ठीक है, ये सब जो है ना, क्या है, सब्जी वाले जो लगा के बैठते हैं, फल वाले विक्रेता हैं, नाई हो गया, मोची हो गया, ये स्वरोजगार में लगे हुए हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता। उन्हें अपना काम स्वयं ही संभालना पड़ता है। वे स्वयं योजना बनाते हैं कि किन किन चीज़ों को बेचे और कितना माल खरीदे, कहाँ से खरीदे और अपनी दुकान कहाँ लगाए। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। ठीक है, कभी वे सड़क के किनारे चादर या चटाई बिछाकर दुकान लगा देते हैं, तो कभी खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाकर दुकान लगाते हैं। ये लोग रोज़ खरीदते हैं और रोज़ बेचते हैं। इनकी कमाई कम होती है। इनकी आय मजदूरों जैसी है, पर ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारियों में को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। ये व्यापारी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रखकर अपना सामान बेचते हैं। ये अपनी दुकान ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहाँ खूब भीड़ रहती है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं दैनिक उपयोग की होती है। ठीक है, ग्राहकों के लिए इनसे सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम कभी कहीं आते जाते हैं तो प्रायः ये रास्ते किनारे ही बैठे मिलेंगे। ठीक है, और जो है बिना अधिक समय व्यय किए हम अपनी आसानी से मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर गुपचुप, समोसे, चाट, भूंजा आदि यह ज़्यादातर घर पर ही किया जाता है। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती। पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं। उनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ ठेलों पर सामान बेचते हैं। बहुत सी जगहों पर इस काम को यातायात पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कुछ
कुछ संस्थाओं के प्रयास से अब इनको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन सहज रूप से हो पाएगा। ठीक है, अब चलते चलते मैं थक गई और मैं बाजार जाने के लिए उस जगह पर आ गई जहाँ रिक्शे वाले कतार में खड़े होकर सवारी का इंतजार कर रहे थे ना। अब रिक्शे वाले कम और ऑटो रिक्शे वाले ज़्यादा मिलेंगे ना। हमने एक रिक्शे वाले को बाजार जाने के लिए तय किया। अब देखिए, श्याम नारायण जो एक रिक्शा चालक है, गांव से काफ़ी लोग काम की तलाश में शहर आते हैं। ठीक है, वह उसी में से श्याम नारायण भी एक है। वह भभुआ जिले का एक कृषक मजदूर है। उसके पास ज़मीन नहीं है। गांव में साल भर खेती में मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। ये फसल की कटाई बुआई के समय गांव में काम करते हैं। इस काम से जो कमाई होती है उसे परिवार का खर्च नहीं चल पाता। इसलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता तो ये शहर का आकर रिक्शा चलाते हैं। यह उनका प्रतिदिन का काम है, किंतु तबीयत खराब होने की स्थिति में कमाई नहीं हो पाती है। ये रेन बसेरा में रात गुजारते हैं और रोज 300 से 400 इनकी कमाई होती है। अगर इनका अपना रिक्शा नहीं होता तो ये रिक्शा का भाड़ा प्रतिदिन 80 से 100 रुपया मालिक को देते। ठीक है, प्रतिदिन 100 से 150 खाने अन्य ज़रूरतों में खर्च हो जाते हैं। बाकी पैसा ये व्यापार के लिए बचा लेते हैं। 20 से 25 दिनों में पर जो है एक बार परिवार से मिलने गाँव भी चले जाते हैं। इसी पैसे से उन परिवार का जीवन यापन चलता है। कभी कभी इनके घर के महिलाएं भी मजदूरी करके कुछ कमा लेती है। ठीक है, अब बाज़ार में देखते हैं। जब हम बोरिंग रोड बाज़ार पहुँचे तो दुकान खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान, मिठाई आदि की दुकानें की लंबी कतार थी। हम लोग एक रेडीमेड कपड़े के शोरूम गए। वहाँ से मुझे कुछ कपड़े लेने थे। यह 3 मंजिला शोरूम था और हर मंजिल पर अलग प्रकार के कपड़े थे। बाजार में ही 1-2 डॉक्टर की क्लिनिक भी, वहाँ भी लोग की भीड़ थी। ठीक है, अब कपड़े की दुकान देखी, बड़ी दुकान। मैं अपने मामा जी के साथ एक बड़ी दुकान में पहुंची और वहां बैठे दुकानदार से बात करना शुरू किया और एवं उसके बारे में जानना चाहा। प्रमोद, पहले मेरे पिताजी वो चाचा छोटी सी दुकान चलाते थे। रविवार और त्यौहार के अवसर पर मैं अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता था। अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने भी काम शुरू कर दिया। इस समय मैं अपनी पत्नी अंशु के साथ शोरूम चलाता हूँ। अंशु, हमने कुछ सालों पहले यह शोरूम खोला है। मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ और मैं इसके साथ बुटीक भी चलाती हूँ। मैंने इसी की पढ़ाई की। आजकल युवा वर्ग तथा बच्चे आकर्षक पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखकर हमने रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजाकर यह शोरूम खोला। हम अपने शोरूम के लिए माल दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में से मंगवाते। कभी कभी कुछ कपड़े विदेशी से भी मंगवाते। शोरूम के प्रचार प्रसार के लिए हम विज्ञापन देते हैं। इससे हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो गया। हमने एक कार भी खरीदी और एक मकान भी बनवाया जो बाजार से कुछ दूरी पर है। प्रमोद और अंशु जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में अपनी दुकान चलाते हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी और अपनी दुकान या खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरों की नौकरी नहीं करते, बल्कि दूसरों को नौकरी पर रखते हैं, जैसे मैनेजर, सहायक, गार्ड, साफ सफाई के लिए कर्मचारी आदि। ठीक है, कुछ लोग दुकान किराए पर लेते हैं। इन्हें दुकान का मालिक कभी भी दुकान खाली करने या किराया बढ़ाने के लिए कह सकता है। इनकी सुरक्षा अपनी दुकान वालों से कुछ कम होती है। ठीक है, लेकिन इनकी भी कमाई अच्छी होती है। ये दुकानें पक्की होती हैं। इनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। नगर निगम के अनुसार इनकी दुकान सप्ताह में एक दिन बंद होती है। उदाहरण के लिए बाजार की कुछ दुकानें रविवार को, कुछ सोमवार को, कुछ तो मंगलवार को बंद होती हैं। इन बाज़ारों में छोटे छोटे दफ्तर, अन्य दुकानें भी हैं जो कुरियर, कैफ़े, फोटो स्टेट आदि की सुविधाएँ देती है। ठीक है, अब देखिए फैक्ट्री में, अब जैसे देखते हैं, मुझे हाथों की कढ़ाई वाली एक चादर खरीदी थी। मेरी बहन ने कहा, चलो मैं तुम्हें आकांक्षा के पास ले जाते। वो बहुत अच्छी कढ़ाई करती है और इसी तरह की एक फैक्ट्री में काम करती है। यह फैक्ट्री शहर के कोने पर थी। हम लोगों ने कुछ दूरी रिक्शे से तय की और हम बस स्टैंड से बस द्वारा फैक्ट्री के लिए चल पड़े। ठीक है, बस में काफ़ी भीड़ थी। उस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग इसी पर
इसी बस में बैठे थे। कुछ देर बाद हम बस एक मोड़ पर ठहर गए। मोड़ पर बहुत सारे लोगों का झुंड दिखाई दे रहा था। उनमें कुछ खड़े थे और कुछ दुकान के बाहर बैठे थे। कुछ लोग स्कूटर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर इनसे बातचीत कर रहे थे। मेरी बहन ने बताया कि लेबर चौक है, ये प्रतिदिन काम करने वाले मजदूर या मिस्त्री हैं, या कुछ यहाँ भवन बन रहे होते हैं, यहाँ वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ घरों या दुकानों में रंगाई पुताई का भी काम करते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं। इनके लिए हमेशा काम नहीं मिलता, इससे काफ़ी अनियमित मजदूर शहर में है। ठीक है, ये लेबर चौक है, यहाँ पे मजदूर मिलेंगे, है ना, चाहे आप घर के किसी भी काम के लिए आप ढूंढ रहे हो। कुछ देर हम लोग फैक्ट्री पहुंच गए। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि इस काम में इतना लोग लगे होंगे। छोटे छोटे काम व्यक्तियों में बटे हुए थे। यहाँ हाथ मशीन दोनों से काम हो रहा था। कुछ लोग नाप कर कपड़े काट रहे थे तो कुछ कढ़ाई कर रहे थे, कुछ उससे डिजाइन छाप रहे थे तो कुछ पैकिंग में लगे हुए थे। जिस तरह कढ़ाई का काम हो रहा था वहाँ लोगों ने नज़र दौड़ाई तो आकांक्षा वहीं अपनी काम में लगी हुई थी। जब मेरी बहन ने उसे आवाज़ दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरा परिचय पूछा। मैंने परिचय देते हुए आने का कारण बताया। हमने लोगों को एक कमरे में ले गई जहाँ चादर तैयार करके रखे जाती थी। आकांक्षा ने मुझसे कुछ दिनों का समय मांगा और चादर पर कढ़ाई करने का वादा किया। आकांक्षा चादर बनाने वाले एक कारखाने में काम करती है। जिस कारखाने में वह काम करती है वहाँ से चादर बड़े बड़े थोक एवं खुदरा व्यापारियों के यहाँ जाता है। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर कई शहरों में इनके चादर बेचे जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक आकांक्षा पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस समय शहर से इनके द्वारा बनाए गए सामान की मांग ज़्यादा होती है। यह अक्सर 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात के 8 बजे तक ही काम निपट पाता है। वह सप्ताह में 6 दिन काम करती है, किंतु जब काम जल्दी होता है तो उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता है। काम जल्दी का होता है ना, तो उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता है। उसे एक दिन काम करने के 350 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 50 रुपये देर तक काम करने का भी मिलता है। कुछ ही कारीगर ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी रूप से रखा जाता है। आकांक्षा जैसे बहुत सारे कारीगर बरसात में कार्य मुक्त कर दिया जाता है, तो करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है। ठीक है, आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग इस कारखाने में अन्य जगहों पर हैं जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता। ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम भी ढूंढना पड़ता है। ऐसे लोगों को नौकरी स्थायी नहीं होती है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। उन्हें नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। ठीक है, अब दफ्तर में देखिए, दफ्तर मतलब ऑफिस वगैरह है ना। क्या दूसरे दिन मैं अपनी मामी से मिलने उनके कार्यालय में गई। मेरी मामी बैंक में कार्यरत है, वहाँ शाखा प्रबंधक है। उन्होंने कहा था कि शाम को 5:30 बजे से पहले मेरे बैंक पहुँच जाना। बैंक ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी थे, कार पार्किंग भी थी। मामी सप्ताह में 6 दिन काम पर जाती थी। प्रतिदिन वह 9:30 बजे काम पर जाती और 5:30 बजे वापस आ जाती। वह एक अस्थायी कर्मचारी है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे मिलते हैं, जैसे बुढ़ापे के लिए बचत। उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है। बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद ये भी सरकार नियमित पेंशन देती है। अब तो पेंशन नहीं देती। अवकाश रविवार और अन्य पर्व पर छुट्टी भी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं सरकार एक सीमा तक कर्मचारी उनके परिवार के सदस्यों के लिए इलाज का खर्च उठाती है। इस तरह के कई कर्मचारी जो कि इस कंपनी या किसी सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, जैसे सचिवालय, शिक्षा विभाग, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी आदि। यहाँ उन्हें नियमित एवं अस्थायी कर्मचारी के तरह रोजगार मिलता है। उनका विभाग एवं कार्य तय होता है। उनको समय पर वेतन मिलता है और काम नहीं होने पर उन्हें अनियमित मजदूरों की तरह निकाला जाता है। हम मामी के साथ उनकी कार में बैठे। कार घर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में मामी ने बताया कि हमें नए काम करने वाली नौकरानी मिल गई है। हमारे सहकर्मी के यहाँ भी काम करती है। उसका नाम सरला है।
सलाह की तरह यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो घरों में अपनी सेवा देते हैं। ये दूसरे के घर में जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, पोछा लगाना आदि काम करते हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने और तथा लाने का काम भी करती हैं। इनके मालिक महीने में पैसे देते हैं। विशेष परिस्थिति जैसे खुद बीमार पड़ने या परिवार में किसी की बीमार पड़ने पर, शादी विवाह, पर्व त्योहार अवसर पर अतिरिक्त पैसा देते हैं। साल में 1 या 2 बार इन्हें कपड़ा भी दिया जाता है। जैसे ये घरेलू कामगार महिलाएं हैं, ठीक है, घर घर जाके काम करती है। अब कुछ ही देर में गाड़ी पहुंचे, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन में बनाए रखता है। ठीक है, अब देखिए अभ्यास प्रश्न। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अभ्यास प्रश्न में है अपने अनुभव और बड़े से चर्चों पर चर्चा कर शहरों में जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों की सूची बनाएं। ठीक है, अब देखिए तालिका दी गई है, इसके आधार पर आप खाली स्थान भर सकते हैं। व्यक्ति के नाम, प्राप्त होने वाली 2 वस्तुएं लिखिए। फुटपाथ या पटरी की दुकान पर क्या क्या मिलते हैं, जैसे फल मिल गया, सब्जी हो गया, ठीक है ना, सब्जी। अब है बाजार के अस्थायी दुकानों में क्या मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, ठीक है, और कपड़े मिल जाएंगे, जूते मिल जाएंगे, है कि नहीं। फैक्ट्री में क्या क्या मिल जाएगा, थोक में चादर, साड़ी वगैरह कपड़े मिल जाएंगे। घरेलू कामगार, बैंक में आपको क्या मिल जाएगा, ये सब लिखिए। पटरी पर दुकानदार एवं अन्य दुकानदार की स्थिति में क्या अंतर है। पटरी पर दुकानदार क्या होता है, अस्थायी होती है, और अन्य दुकानदारों में जैसे स्थायी होती है, ठीक है, नगर निगम के तहत हो, है ना, या फिर किसी के किराए के मकान में हो। अब एक अस्थायी और नियमित नौकरी और अनियमित काम से किस तरह अलग। एक अस्थायी में क्या होता है ना, किसी तरह का टेंशन नहीं, हमको वहीं पे काम करना है, ठीक है, रोज़ काम पे जाना है, ठीक है। और अनियमित काम में क्या होता है, हमें यह डर रहता है कि हम कभी भी निकाले जा सकते हैं ना, या फिर मालिक की ज़रूरत ना पड़ने पर हमें कुछ महीनों के लिए निकाल दिया जाता है ना। अस्थायी नौकरी और नियमित नौकरी में हमें तनख्वाह मिलती है। अनियमित नौकरी में जो है ना, हमें मनचाहा तनख्वाह नहीं मिलता है, ठीक है। एक स्थायी नौकरी में एक निश्चित तौर पे जो है ना एक तनख्वाह मिलती है। अब देखिए तालिका है, अब इसे पूरा कीजिए। श्याम नारायण काम की जगह क्या थी, है ना, श्याम नारायण क्या था, रिक्शा करने। काम की सुरक्षा है या नहीं, ये सब आप कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, कल फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी।